Good morning, students. This is Shweta and now I am going to start topic wise series part 2 about functional unit of CPU. So let's see. First of all, I discuss LU arithmetic logic unit. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर में जो भी कैलकुलेशन होता है, जो भी प्रोसेस होता है डेटा पर, वो कहाँ होता है? CPU के अंदर होता है। तो CPU के अंदर इस कैलकुलेशन को करने के लिए 3 टाइप्स ऑफ यूनिट हैं, जिसके हेल्प से ये सारे कैलकुलेशन परफॉर्म किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो यूनिट है वो है LU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका फंक्शन क्या होता है देखते हैं। LU is a processing unit of CPU. It performs arithmetical and logical calculation on data. डेटा पर जो भी अरिथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन होता है उसको कौन करता है? LU करता है। अरिथमेटिक यहाँ पर कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन, ठीक है ना। अरिथमेटिक कैलकुलेशन मीन्स एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जैसे हमको 5 + 4 करना है, 2 × 3, इस प्रकार से जब कैलकुलेशन करना होगा नंबर पर, तो वो कौन सा कैलकुलेशन कहलाता है? अरिथमेटिक कैलकुलेशन कहलाता है। फिर यहाँ पर है लॉजिकल कैलकुलेशन, यहाँ पर कंपैरिजन होगा, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा कंपैरिजन। तो लॉजिकल कंपैरिजन का मतलब होता है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। जैसा कि यहाँ पर सिंबल भी दिया हुआ है साथ में। जैसे 2 नंबर है 6, 7 और इसमें फाइंड करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, या बहुत सारे नंबर हो 2 से भी अधिक, उसमें सबसे मैक्सिमम, मिनिमम, ठीक है ना, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब कंपैरिजन की बात आए नंबर पर, जब कंपेयर करने की बात आए तो कंपैरिजन से रिलेटेड जो भी ऑपरेशन होगा, जो भी कैलकुलेशन होगा, वो कौन सा कैलकुलेशन कहलाएगा? लॉजिकल कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो ये दोनों वर्क को कौन करता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यानी कि कैलकुलेशन किसकी जिम्मेदारी होती है? कैलकुलेशन की LU की होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है MU, मेमोरी यूनिट। ये भी क्या है? एक यूनिट है जो 3 यूनिट है, उसमें LU हो गया और अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं MU के बारे में। तो ये मेमोरी यूनिट है और ये क्या करता है? जब CPU में LU के अंदर कैलकुलेशन होता है तब तक डेटा को होल्ड करता है, अपने पास रखता है, ठीक है ना। और डेटा उसमें रहता है, फिर उस पर कैलकुलेशन हो जाता है, फिर डेटा आउटपुट डिवाइस को जाता है या जो स्टोरेज है कंप्यूटर का हार्ड डिस्क से उसमें सेव हो जाता है। लेकिन कैलकुलेशन होने के समय डेटा कहाँ रहता है? मेन मेमोरी में रहता है। तो यहाँ पर देखिए, MU is the main memory that holds data instructions for processing and also holds intermediate results and final result which are ready for output। ये जो यूनिट है प्रोसेसिंग के समय क्या करता है? डेटा को होल्ड करता है, ठीक है ना। और यहीं से डेटा कहाँ जाता है? LU में जाता है। तो LU में जब प्रोसेस होगा डेटा तो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा ना, तब जब तक प्रोसेसिंग चल रहा है तब तक तो कहीं ना कहीं स्टोर होगा। तो स्टोर करने का काम किसका है? MU का है, मेमोरी यूनिट। और इसको हम लोग मेन मेमोरी बोलते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं रैम का नाम आप लोग सुने हैं, तो रैम किसको बोला जाता है? मेन मेमोरी को बोला जाता है। और उसको प्राइमरी मेमोरी भी बोला जाता है। और रैम क्या करता है? डेटा को टेम्पोरली होल्ड करता है। जब तक प्रोसेस होता है डेटा पर तब तक किसके पास रहता है? रैम के पास होता है। और वहीं से डेटा कहाँ जाता है? LU में जाता है। ऑल इंस्ट्रक्शंस आर पास्ड फ्रॉम मेन मेमोरी टू LU फॉर प्रोसेसिंग। जो भी इंस्ट्रक्शंस होता है या डेटा वो कहाँ रहता है? मेन मेमोरी में, ठीक है ना। और यहीं से कहाँ जाता है? LU में जाता है फॉर प्रोसेसिंग।
मेन मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, आप लोग जानते हैं इसको प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, और इट होल्ड्स डेटा टेम्प्रोरी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेटा को टेम्प्रोरी यानी कि कुछ समय तक यह डेटा को क्या करता है, होल्ड करता है। नेक्स्ट देखिए, अब बात आती है सीयू की, कंट्रोल यूनिट। अब देखिए, कंप्यूटर में डेटा पर जितने सारे ऑपरेशन होते हैं, जब एलयू इसको प्रोसेस करता है डेटा को, तब और जितने इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, और जो डेटा है वो कंप्यूटर में एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस क्या करता है, ट्रेवल करता है। कंप्यूटर में वह मूव करते रहता है, कभी हार्ड डिस्क में जाएगा सेव होने के लिए, तो कभी मेन मेमोरी में आएगा प्रोसेस होने के लिए, फिर वहाँ से एलयू में, फिर प्रोसेस होकर मेन मेमोरी में, फिर आउटपुट डिवाइस पर जाएगा प्रिंट होने के लिए, प्रिंटर के पास जाएगा, या कंप्यूटर जो मॉनिटर है उसके स्क्रीन पर शो होगा। तो डेटा क्या कर रहा है, कंप्यूटर के अंदर डेटा मूव कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह। तो ये सारे जो वर्क होते हैं सबको कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है ना। जब डेटा पर ऑपरेशन होता है, कैलकुलेशन होता है, तब भी उसको कंट्रोल करता है। डेटा कहाँ से कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, सबकी जिम्मेवारी किसकी होती है, कंट्रोल यूनिट की। कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट्स एंड मैनेज ऑपरेशन ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस। जो भी हार्डवेयर डिवाइस है, जैसा कि मान लीजिए प्रिंटर है, तो प्रिंटर पर क्या करना है, रिजल्ट को, आउटपुट को प्रिंट करना है, तो प्रिंटर पर उस आउटपुट को कौन लेकर आएगा, कंट्रोल यूनिट आएगा और प्रिंट होगा। जब तक प्रिंट होगा तब तक उसको कंट्रोल कौन करेगा, प्रिंटर को कौन कंट्रोल करेगा, कंट्रोल यूनिट, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या करता है, ऑल हार्डवेयर डिवाइस के जो ऑपरेशन है, जो वर्क है, उसको भी क्या करता है, ये मैनेज करता है। इट ऑल्सो मैनेज द एग्जीक्यूशन ऑफ द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एंड फ्लो ऑफ डेटा एमोंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल, कंप्यूटर के अंदर और कंप्यूटर के बाहर जो भी डिवाइस लगे हुए हैं, वो डिवाइस कोई ना कोई वर्क करते हैं। उन सारे वर्क को कौन मैनेज करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। नेक्स्ट है, इट इज़ एज ए मैनेजर ऑफ सीपीयू। इसको सीपीयू के एक मैनेजर के रूप में देख सकते हैं, जो क्या करता है, दैट कंट्रोल्स ओवरऑल, यहाँ पर ओवरऑल ऑपरेशंस ऑफ द डेटा। डेटा से रिलेटेड जितने ऑपरेशन है, जितने कैलकुलेशन है, और डेटा का जो मूवमेंट है एक जगह से दूसरे जगह कंप्यूटर में जाना, और उस डेटा पर जितने ऑपरेशन है, चाहे वो इनपुट हो, आउटपुट हो, या उसको सेव करना हो, या उसको कैलकुलेट करना हो, ये सारे ऑपरेशन को कंट्रोल करता है कि सही वे से हो रहा है कि नहीं। ये सारे ऑपरेशन को कंट्रोल करने की जिम्मेवारी किसकी होती है, कंट्रोल यूनिट की होती है। अब देख लेंगे एक डायग्राम के थ्रू कि कैसे रिप्रेजेंट किया गया है इसको। देखिए, यहाँ पर ये सेकेंडरी स्टोरेज हो गया, यहाँ पर डेटा क्या होता है, परमानेंट सेव होता है, और ये प्राइमरी मेमोरी, ठीक है ना, प्राइमरी स्टोरेज, इसको रैम भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रैम बोलते हैं, ठीक है ना। ये इनपुट, यहाँ से डेटा इनपुट हो रहा है और कहाँ जा रहा है, प्राइमरी मेमोरी में, ठीक है ना। अब यहाँ से डेटा फिर कहाँ आएगा, कंट्रोल यूनिट के पास, और कंट्रोल यूनिट कहाँ देगा इसको, एलयू में ले जाएगा। यहाँ पर डेटा क्या होगा, डेटा पर कैलकुलेशन होगा, यहाँ पर डेटा पर क्या होगा, कैलकुलेशन होगा। और जब कैलकुलेशन हो जाएगा तो फिर ये डेटा कहाँ जाएगा, कंट्रोल यूनिट इसको ले जाएगा प्राइमरी मेमोरी में, ठीक है ना। रिजल्ट यानी कि आउटपुट को भी कहाँ ले जाएगा, प्राइमरी मेमोरी में। इनपुट को लाया, इनपुट यहाँ से प्राइमरी स्टोरेज में आया, यहाँ से कंट्रोल यूनिट कहाँ पर लेकर आया, एलयू में, यहाँ पर प्रोसेसिंग हो गया, फिर ये आउटपुट कहाँ जा रहा है, प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज में यानी कि रैम में जा रहा है, और इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल यूनिट यानी कि ले जा रहा है। फिर यहाँ से क्या होगा, ये आउटपुट, जिसको हम आउटपुट को इंफॉर्मेशन बोलते हैं, रिजल्ट बोलिए, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, या तो कंप्यूटर के मॉनिटर पर क्या होगा, ये प्रिंट होगा, या तो मॉनिटर पर प्रिंट होगा, या
मॉनिटर पर शो होगा या प्रिंटर के माध्यम से क्या होगा, इसको प्रिंट कराया जाएगा। ठीक है ना। तो जैसे चाहे वैसे हम आउटपुट यहाँ से ले सकते हैं। तो ये जो मॉनिटर पर शो होगा या प्रिंटर के द्वारा प्रिंट होगा, इसको भी कौन मैनेज करेगा, ये कंट्रोल यूनिट। ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट देखिए, अगर ये डेटा को सेव करना है कंप्यूटर के अंदर, तो लास्ट में ये जाकर यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है ना, ये सेकेंडरी मेमोरी है जहाँ पर डेटा क्या होगा और परमानेंट सेव हो जाएगा। ये हार्ड डिस्क है, ठीक है ना, कंप्यूटर के। तो आप लोग देख रहे हैं कि कंट्रोल यूनिट क्या कर रहा है, ये डेटा ट्रेवल कर रहा है। इनपुट डिवाइस आया प्राइमरी मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी से कंट्रोल यूनिट के पास, कंट्रोल यूनिट ले गया अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के पास, फिर यहाँ प्रोसेस हुआ, फिर वापस कहाँ गया, प्राइमरी स्टोरेज में, फिर वहाँ से आउटपुट डिवाइस पर आया, फिर नेक्स्ट कहाँ गया, सेकेंडरी स्टोरेज में सेव हो गया परमानेंट। तो ये डेटा घूम रहा है, यानी कि मूव कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह। तो ये डेटा जो घूम रहा है वो सही वे में जा रहा है कि नहीं, उसका उस पर जो वर्क हो रहा है वो सही से हो रहा है कि नहीं, इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, इस कंट्रोल यूनिट की होती है। ठीक है ना। तो ये ऑपरेशन भी करवा रहा है और प्लस डेटा का जो फ्लो है, जो घूम रहा है डेटा चारों तरफ, उसको भी कंट्रोल कर रहा है। तो ये क्या है, तीनों यूनिट का डायग्राम है सीपीयू का। तो इस तरह से क्या हुआ, ये आपका यहाँ पर तीनों यूनिट के बारे में हम लोग जानकारी ले लिए। फिर तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट हम नए वीडियो के साथ। ठीक है ना, नए टॉपिक को लेकर। यहाँ पर देखेंगे, सॉरी